जी तो स्टूडेंट्स आज हम जो सेकंड कंपोनेंट ऑफ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के। और उनमें जो एक पहला कंपोनेंट था वो थे फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स में हमने पहले डिस्कस किए किलर सेल्स में, हमने उनको डिस्कस किया। और अभी हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं विच आर द न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो हैं दीज आर बेसिकली मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ WBCs। जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनमें ये मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और इनकी जो परसेंटेज ऑफ अकरेंस है दैट इज द 62%. They are about 62% of total WBCs present in our body. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये WBCs यानी वाइट ब्लड सेल्स हैं, तो these are called as granular leukocytes. ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स इसलिए कहते हैं कि अगर आप इनके सेल का स्ट्रक्चर देखें, दिस इज द सेल and their cytoplasm is granulated. Small granules you can see in their cytoplasm. These are granules. That is why these are called as granular white blood cells, and they may have bilobed or pentalobed nucleus. इनमें जो न्यूक्लियस होता है इट कैन बी बाइलोब्ड और पेंटालोब्ड न्यूक्लियस, यानी उस न्यूक्लियस की 2 लोब्स या 5 लोब्स भी हो सकती हैं। तो दीज आर टाइप्स ऑफ ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स। जो WBCs होते हैं दे आर कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस एंड साइट्स आर सेल्स, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स are actually leukocytes. Now these neutrophils have ability to squeeze their size, and that is why ये अपना size squeeze करके they can come out from the capillary walls, and then these cells can become mobile between the spaces of the tissues or organs or whatever, like macrophages. जैसे कल हमने डिस्कस किए थे macrophages, उसी तरीके से हमने जो है वो इनको भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये भी जो कैपिलरीज होती हैं उनसे स्क्वीज आउट होके बाहर आ जाते हैं फ्रॉम द मेन ब्लड स्ट्रीम, एंड दे एंटर इन द एरियाज वेयर द इंफेक्शन इज गोइंग टू बी स्टेबल। सो देयरफॉर ये वहां से स्क्वीज आउट होके कैपिलरीज की वॉल से बाहर आ जाते हैं, एंड देन दे कैन मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट लाइक सोडोपोडियल सेल्स। दैट इज व्हाई इनको हम मोबाइल WBCs भी कहते हैं। इनका लाइफ स्पैन भी बहुत ही शॉर्ट होता है। मोस्टली आफ्टर वन फैगोसाइटिक एक्टिविटी, अगर हम यहाँ पर देखें तो जब एक सिंगल फैगोसाइटिक इवेंट होता है तो उसके बाद दीज सेल्स आर नो मोर एबल टू लिव, ये यूजुअली डाई कर जाते हैं। सो आफ्टर द सिंगल फैगोसाइटिक इवेंट दीज सेल्स आर डिस्ट्रॉयड। इनमें सोडोपोडियल प्रोजेक्शंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, if this cell wants to move to the infected area, तो what will happen कि इस सेल में जो मेम्ब्रेन है that will stretched to form false projections which are called as pseudopodial projections. इनको हम बोलेंगे pseudopodial projection. These are pseudopodial projections. ये pseudopodial
प्रोजेक्शंस होती हैं। तो when these cells move to the area of their action, so they move with the help of these false membranous projection, which are called as pseudopodia or pseudopodial projection. These are pseudopodial projections. As I have told, these cells are found mostly at the site of infection. जो बॉडी में इन्फेक्टेड एरिया होता है, ये सेल्स वहां पर मौजूद होते हैं। एंड एज आई हैव टोल्ड कि आफ्टर सिंगल फैगोसाइटिक इवेंट दे यूजुअली डिस्ट्रॉयड, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली दे बिकम द कंपोनेंट ऑफ पस। वो जो हमारे इन्फेक्टेड एरियाज में पस होती है, वो एक्चुअली इन डेड न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स की वजह से बनती है। ये जो मोनोसाइट्स होते हैं, दे यूजुअली रिलीज सम एंजाइम्स एट द साइट ऑफ इंफेक्शन और इन्फ्लेमेशन, जिनको हम बोलते हैं लाइसोसोमल एंजाइम्स। एंड देन दीज एंजाइम्स कैन आल्सो किल the microorganisms, and they also inactivate all those substances which can cause inflammation. तो ultimately ये जो है they perform phagocytotic activity, and ये जो होते हैं they also release lysosomal enzymes, which can also destroy the germs and all those events which can cause inflammation. So this is all about the role of neutrophils in the second line of defense. तो हमने बेसिकली फैगोसाइट्स की दो काइंड डिस्कस की, मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स। So these two were the first component of second line of defense. Now we will discuss the another component of second line of defense, which are natural killer cells.